नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लक्ष्य चैनल में। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 22 होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट है। ये 22वां नंबर करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर है 74.04%। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हरियाणा में कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर, तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा। नेक्स्ट है, भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी? तो वह क्षेत्र था कृषि। वह क्या था? कृषि। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो वह ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की शुरुआत कहाँ हुई? तो वह हुई है वैशाली में। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की शुरुआत कहाँ हुई थी? वैशाली में। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। तो वो कौन सा दक्षिण भारत में है? मैट्टूर बांध। नेक्स्ट है, यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है, जून 2025 में मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि 51,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो वह 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। किसके द्वारा? बैटरी द्वारा रूपांतरित किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 79। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 तक कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश था? तो वह था चीन। नेक्स्ट है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है नासिक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, समय मापी का उपकरण क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है क्रोनोमीटर। क्या कहलाता है? क्रोनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन और विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो वह होती है राज्यपाल के पास। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी दिग्बोई कब स्थापित की गई? तो यह 1901 में स्थापित की गई। नेक्स्ट है 20 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को प्रस्तावित कर दिया है? तो वह है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से। उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो वह है कार्बोलिक अम्ल। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति को वर्ष 1977 में से सम्मानित किया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान का 17वां भाग अनुच्छेद 343 से कब तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है? तो यह 343 से 351 तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे लॉफिंग गैस कहा जाता है? वह है नाइट्रस ऑक्साइड। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के वादक थे, तो यह तबला वादक थे। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। आलू, टमाटर तथा बैगन किस संघ की प्रजातियां हैं? तो यह सोलेनम संघ की प्रजातियां हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? वह स्थित है बरेली में। संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया? तो वह है 2011 को। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस तिथि को हुई? 17 नवंबर 1960 को। मानव शरीर के कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव शरीर के कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गन्ने की प्रजाति नहीं है? गन्ने की प्रजाति HD 2967 नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। किस राज्य के अंबाजी मार्बल को GI टैग मिला है? अंबाजी मार्बल टैग को GI टैग मिला है, वह है गुजरात। सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? शिशु जन्म के अवसर पर गाया जाता है। महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह स्थित है वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? चूना पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? चूना पत्थर। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया? तो वह है बांग्लादेश। मानवाधिकार की परिभाषा किसने दी है? तो वह धारा 2D ने। मानवाधिकार की परिभाषा किसमें दी गई है? धारा 2D। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला संघ राज्य कौन सा क्षेत्र है? तो वह है दिल्ली। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड संस्करण का आधिकारिक शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 2021 में। समपरीक्षा रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्य मानवाधिकार आयोग किसे भेजता है? राज्यपाल को भेजता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2015 को। भारत में चक्रवात सबसे अधिक किस तट पर प्रभाव डालते हैं? पूर्वी तट पर। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो वह है जयंती पटनायक।
यूट्यूब पर 10 लाख सब्सक्राइबर होने पर कौन सा प्ले बटन मिलता है? तो गोल्डन प्ले बटन मिलता है। गोल्ड प्ले बटन मिलता है। पैरालंपिक प्रथम पैरालंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यह किए गए थे रोम में। 2011 की जनगणना में ट्रांसजेंडर को पहली बार किस प्रकार गिना गया? तो वह अलग तीसरा विकल्प। बाल श्रमिक विद्या योजना का मुख्य लक्षित वर्ग कौन सा है? कार्यरत बाल श्रमिक बच्चे 8 से 18 वर्ष। नेक्स्ट है, भूकंप के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? भूस्खलन, सुनामी और बाढ़ हो सकती हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत से संबंधित है? अनुच्छेद 39 का डी। 2FA में FA का पूर्ण रूप क्या है? फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से है? तो इस स्वेज से है। किससे है? स्वेज से है। LPG गैस कनेक्शन किस सरकारी योजना के अंतर्गत वितरित किए जाते हैं? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा का मुख्य कारण चंद्रमा है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट है। सोशल मीडिया पर नीला टिक का क्या अर्थ है? अकाउंट सत्यापित है। अकाउंट सत्यापित है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वह हॉकी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत यदि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाए तो अधिकतम सजा क्या है? अधिकतम सजा आजीवन कारावास या मृत्युदंड तथा जुर्माना। अ शॉट एट हिस्ट्री माई अबेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? यह अभिनव बिंद्रा की है। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष आयोजित किया जाता है 5 जून को। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2015 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार हैं? अगेन। कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार हैं? अगेन। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है करनाल में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कितनी बार संशोधित किया गया? 2 बार संशोधित किया गया। अनुजा चौहान की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द जोया फैक्टर। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद को जन्मदिन को भारत के किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक रिपोर्ट 2020 जारी की है? तो वह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब की गई? 15 मार्च 2006 को। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में केंद्रीय उग्रवादी विरोधी विधि प्रवर्तक संस्था के रूप में कार्य करती है? NIA। भारत में पुलिस विभाग में ADG का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस।
निम्नलिखित राज्यों में से किस समूह में भारत का लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार, सबसे अधिक कुल भंडार पाया जाता है? वह पाया जाता है बिहार और उड़ीसा में। हथकड़ी लगाने को समान परिस्थितियों में मानवाधिकार उल्लंघन माना जाता है जब तक कि विशेष आवश्यकता न हो। यह नियम किस सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिशा निर्देशों से संबंधित है? डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 पोटा कब निरस्त किया गया? यह 2004 में। भारत में पुलिस की वर्दी का मुख्य रंग क्या है? खाकी। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज किस विकास निगम की स्थापना वर्ष में की गई? यह की गई 1974 में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में प्रिंट मीडिया, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का नियंत्रण और विनियमन करता है? भारतीय प्रेस परिषद काउंसिल। ठीक है। भारत में सुरक्षा श्रेणी में सबसे उच्च स्तर वाली सुरक्षा कौन सी है? तो Z+ श्रेणी की सुरक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के बेसिक प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? बलिया। हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो दिया जाता है हिंदी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में दीर्घकालिक उत्कृष्ट योगदान। स्मार्ट सिटी की योजना कब शुरू की गई? 2015 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश पुलिस में चौकी प्रभारी कौन होता है? चौकी प्रभारी होता है SI, सब इंस्पेक्टर। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। कहाँ है? वियना में। फसल क्षति का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यह लेखपाल के द्वारा किया जाता है। महामाया तकनीक विश्वविद्यालय नोएडा की स्थापना किस वर्ष हुई? महामाया तकनीक विश्वविद्यालय नोएडा की स्थापना किस वर्ष हुई? 2010 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहली राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुना करने की योजना बनाई गई? यह है 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? वह है उर्दू। बंदोबस्त का संबंध किससे है? बंदोबस्त का संबंध है भूमि राजस्व निर्धारण से। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ? यह हुआ था 2016 में। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। रबी की फसल किस मौसम में बोई जाती है? यह बोई जाती है शीत ऋतु में। मंडल स्तर पर राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? वह होता है मंडलायुक्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सूर्य देव की उपासना से संबंधित है जिसे बिहार में व्यापक रूप से मनाया जाता है? वह है छठ पूजा। कौन सा है? छठ पूजा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।